नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। भारत में इस वक्त लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा गर्म है। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग लाउड स्पीकर भी बैन कराना चाहते हैं, यानी लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कराने की मांग कर रहे हैं लगातार, जबकि कुछ लोग लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े हुए हैं और इसकी इजाजत मांग रहे हैं। यह मुद्दा धर्म के साथ साथ सियासत से भी जुड़ा हुआ है। अलग अलग जगहों पर कुछ अराजक तत्व भी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी सक्रिय भूमिका सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है। लोगों के बयानी तीर भड़काऊ साबित हो रहे हैं और माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश में जहां 8,000 से ज़्यादा रामनवमी पर यात्राएं निकाली गई हों और कहीं चू चपड़ तक नहीं हुई हो, जबकि देश के तमाम भागों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हर जगह दंगे हुए, लेकिन यूपी महफूज रहा और अभी तक महफूज है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब माहौल देखकर, कि यूपी में दंगों की साजिश रची जा रही है। और ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं कि क्या हम सवाल उठा रहे हैं। अच्छा हो कि ऊपर वाला हम पर रहम करे, यानी उत्तर प्रदेश पर रहम करे और पूरे देश पर रहम करे, क्योंकि दंगे नासूर होते हैं। दंगे ऐसे जख्म देते हैं कि लोग वर्षों तक नहीं भूल पाते इन्हें। बहुत नफरत फैलती है, नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। तो दंगे कभी ना हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन देश के तमाम भागों में अलग अलग तरीके से गतिविधियां चल रही हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे अपने आप में खुद ही माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अब 3 में है ना 13 में है। उनको भी लग गया है कि एक हिंदुत्व की जो नाव है, इसकी पतवार पकड़कर दरिया को पार किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और मंथन में आज यही बात कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश रची जा रही है। बड़ा सवाल कि क्या यह साजिश कौन रच रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है दोबारा, तब से लगातार सांप्रदायिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने कि किसी ने हिमाकत नहीं की या ऐसा हुआ नहीं कुछ। और पहले भी कार्यकाल में उनके कहीं बड़े पैमाने पर कहीं दंगे फसाद हुए नहीं। लेकिन हाल फिलहाल में जो दिल्ली के जहांगीरपुरी है, वहाँ जो दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, रामनवमी जुलूस में जो हमला किया गया और पथराव हुआ दोनों तरफ से, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी आंच महसूस की जा रही है। किस तरह से यह शुरू हुआ और कहां से आया लाउड स्पीकर, यह मुद्दा हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। आदेश दे दिए सीएम योगी ने पुलिस अधिकारी। तो हमारे सहयोगी अच्छा पाठक ने किस तरीके से बहुत कम शब्दों में पूरा माहौल बना, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, और अभी 15 दिन से मामला ज़्यादा गर्मा गया है, इसको बहुत कम शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश जो चैन से फिलहाल है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चैन से रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अजान, हिंदू मुसलमान, ये जो हो रहा है ना, ये हनुमान चालीसा जवाबी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ा रही हैं। और ये नफरत हमें कहीं इस बात का डर है, हमें इस बात की आशंका है कि कहीं ये
जो नफरत है ना, दिल्ली के जहांगीरपुरी जैसा कोई रूप ना अख्तियार कर ले। क्योंकि बिहार में जब भी, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए भारत का, बिहार में जब भी दंगे हुए भागलपुर से शुरुआत हुई, यूपी में अलीगढ़ मेरठ, ये और फिर तीसरा स्थान बाद में कानपुर का हुआ। ये और अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, कभी भी कोई इस तरह की बात आती है तो सबसे पहले AMU में हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है और वहां मामले को अलग कोण देने की कोशिश की जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र इस बार भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है उसको लेकर उन्होंने कैंपस के बाबे सैयद गेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वो कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली की घटना में गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। गजब है भाई, गिरफ्तारी अगर लोगों की हो रही तो उस पर भी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, छात्रों ने बाबे सैयद गेट पर ही इफ्तार का आयोजन किया और गेट पर नमाज पढ़ी और राष्ट्रपति के नाम AMU इंतजामिया को भी एक ज्ञापन दिया, क्योंकि ये राष्ट्रपति तक उन्होंने पहुंचाने का अनुरोध किया। अब ऐसे में एक मुस्लिम छात्र ने हनुमान चालीसा पढ़कर भाईचारे की अद्भुत मिसाल पेश की। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि गेट पर, जहां कभी नमाज नहीं होती, जहां कभी इफ्तार नहीं होता, इस पूरे घटनाक्रम माहौल के बाद ये करने की कोशिश की। कितना इनके चेहरे देखिए आप, कितना रिवेंज में लग रहे हैं छात्र, गुस्से में लग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं ना कहीं कोई कंप्रेसर क्रिएट करती हैं और ये कंप्रेसर जब ब्लास्ट होता है तो एक बड़े घटना के रूप में ये रूप अख्तियार कर लेता है। बड़ी घटना के रूप में इसका जो आउटकम है वो निकल कर आता है। सुरक्षा एजेंसियों को हम एक बार फिर आगाह कर रहे हैं कि न्यूज के इस मंच से कि बहुत सलाहियत की जरूरत है, बहुत पल पल फूंक कर रहने की जरूरत है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुरक्षा एजेंसियों को आगाह कर रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं, उन्हें सख्त रहने की बात कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। वो कह रहे भाई हमारे लिए सब बराबर है, जरा सा कोई दाएं बाएं करे उठा लो, बंद करो। प्रदेश के अमन चैन से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया। अब इस बीच महिला समाजवादी पार्टी की महिला नेता रुबीना खान अलीगढ़ से आती हैं। इन्होंने एक अलग तरीके का राग अलाप दिया, सुनिए इन्हें। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल के और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे अपने धर्म की। ये क्या बात है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो हैं अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और ये लोग जो हैं इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। आजकल हमारे बस यहाँ तक तो ठीक था कि भाई हिंदू मुस्लिम दोनों को धर्म के काम करने की आज़ादी है, मंदिरों से भी कीर्तन सुना जाता है और मस्जिदों से भी नवाज हमारे माहौल में घुली मिली हुई है। लेकिन आखिरी में अपने बयान के अंतिम चरण में ये कह रही हैं कि भाई हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, हम भी जाएंगे और मंदिरों के सामने नमाज पढ़ेंगे, कुरान का पाठ करेंगे। बस प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है। कोई भी सहिष्णु नहीं रहना चाहता, सहिष्णु नहीं रहना चाहता। अब ये इसे भड़काऊ बयान की श्रेणी में लिया जा सकता है। और अलीगढ़ के प्रशासन ने रुबीना खान के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसे जो भी लोग हैं
वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इस तरीके का कोई दाएं बाएं बयान देते हैं तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। मुझे लगता है कि जो ये माहौल है अब सुधर जाएगा, क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे जो कम से कम उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सहिष्णुता थी। अब मुझे लगता है उन लोगों की कमी आ गई है। अब सब एडमिनिस्ट्रेशन के डंडे से हकना चाहते हैं। नहीं, पहले कहीं कोई काजी की सुन लेता था, कोई धर्मगुरु, कोई दाढ़ी वाले संत की सुन लेता था, कोई साधु की सुन लेता था, कोई महंत की सुन लेता था। अब कोई नहीं सुनता, ना काजी की सुनता है ना महंत की सुनता है। और ये जो तथाकथित युवा आ गए हैं ना दोनों तरफ, ये बेंदाज अनगाइडेड मिसाइल हैं, कहीं भी गिर जाए ब्लास्ट। रुबीना खान के बयान पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सवाल हमारे देश का है, आज हनुमान चालीसा की बात हो रही है, अजान की बात हो रही है कि अजान होगी तो हनुमान चालीसा बाहर लोग जो है उसके पढ़ेंगे। किसी को कोई इतराज नहीं है, हम तो मुसलमान हैं और सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमें चाहते हैं कि अगर जहां अजान हो रही है वहां हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो ना अजान सुनाई पड़ेगी ना हनुमान चालीसा सुनाई पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को अपने अपने धर्म की एक शौक होता है कि हनुमान चालीसा हम सुने, अजान हम सुने, तो दोनों एक साथ होगा तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। केवल झगड़े की बात पैदा होगी, हिंदू मुसलमानों में एक नफरत पैदा होगा। आज तक मंदिरों में सुबह 4 बजे से आरती, पूजा, कीर्तन, भजन होता रहा, कभी किसी मुसलमानों को इतराज नहीं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई बवाल नहीं। एक वीडियो आया है, दुखद है कि एक मुस्लिम बहन ने कही है कि जब हिंदू धर्मगुरु लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा करेंगे तो हम भी मंदिरों के सामने में आजान करेंगे, हम भी मंदिरों के सामने में नमाज पढ़ेंगे। कितना दुखद बात है। देखिए, हिंदुस्तान में आप रहती हो और इस प्रकार से नेतागिरी आपकी अच्छी बात नहीं है। लोगों को उकसाना बंद करो। जिस प्रकार से आप देखो कि रामनवमी के जुलूस को लेकर, हनुमान जन्म उत्सव के जुलूस को लेकर हमले होते हैं। आज तीसरी बार हमला है, आज तो पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ है। ये दुखद है, ये निंदनीय है, ये चिंतनीय विषय है। हिंदुस्तान की जो हमारी बहनें हैं, जो हिंदू बहनें हैं, वो आपसे पीछे नहीं है। अगर ये नौबत आएगी, आप जब ये नौबत लाना चाहती हो तो हिंदू बहनें भी ये काम कर सकती है, लेकिन नहीं, हम लोग। अब लीजिए, राजू दास भी पीछे कहाँ रहने वाले, उन्होंने हिंदू बहनों को इस झगड़े में कुदा दिया। हिंदू बहनें चाहे भले ना आना चाहें, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने कोई नासमझी की तो ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हिंदू बहनें भी चुपचाप नहीं है, और वो भी कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखी। अरे भाई, बहनें चूड़ियां पहनती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनके वजूद पर कोई सवाल उठाए। तो मामला वही का वही हो जाता है। और जो ये पूरा मामला जो गरमाया, उसी गर्मा गर्म मामले में दारुल उलूम के चांसलर मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वो और मामले के जो टेम्परेचर है, ताप को बढ़ा रहा है। सुनिए उसे। तो दहशतगर्दी से निकाले, मौत का खौफ से निकाले। मरना बरहक है, अपने वक्त पर मौत आएगी और सिर्फ एक मर्तबा आएगी। कोई मौत को रोक नहीं सकता, लेकिन मौत के डर से हमेशा हम घर के अंदर अब बैठे ताकते रहे, ये भी तरीका नहीं है। हक के खुद हिफाजती शरीयत ने और कानून ने हमको दिया है। खुदा न खास्ता हालात ऐसे आ जाए कि हमारी जान माल के ऊपर हमला हो जाए, तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहे। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं। अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इक़दाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो, उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा, मौत आए तो इज्जत के साथ आए, मौत आएगी अपने वक्त के ऊपर आएगी, लेकिन दिलों में बुज़दिली बैठाकर, कमजोरी बैठाकर और अपने को दूसरों के सपुर्द कर देना, हवाले कर देना, ये ईमान वाले की शान नहीं है। लीजिए,
अब मुफ्ती साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। ये भी बातें बहुत अमनो अमन की कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती अबुल कासिम साहब, और हम बड़ा सम्मान करते हैं धर्मगुरुओं का। लेकिन आते आते फिर जिहाद की बात कर गए। जिस जिहाद के खिलाफ, जो जिहाद उसको अलग अलग तरीके से मुस्लिम बुद्धिजीवी उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, कट्टरपंथी उसे अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल नारा अकबर मत करिए छतों में चढ़कर। अल्लाह ने जो आपको जो ताकत तकसीम की है, उस ताकत के साथ लड़िए, जिहाद कीजिए। लड़िए मतलब जिहाद कीजिए, मुकाबला कीजिए, क्योंकि मौत एक ही बार आनी है। इतने सीनियर मुस्लिम स्कॉलर, चांसलर, देवबंद जो यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि लड़िए। अरे ना लड़िए का पैगाम देने के बजाय वो कह रहे हैं कि ना ना ना, ये एक डिफेंस में ये बात तो कह रहे हैं कि अमनो अमन के लिए हमें काम करना चाहिए, लेकिन आते आते आखिरी वो कह रहे हैं कि भैया अभी तो छत में चढ़कर ही नाराए तकबीर करते हो, दो चार पत्थर फेंकते हो ना, पूरी ताकत के साथ में लड़ो, जियो शान से और मरो शान से। ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? ये कौन सा ये फलसफा है जो लोगों को दे रहे हैं, कौम को दे रहे हैं? मेरी नज़र में तो ये कोई अमनो अमन का फैसला, अमनो अमन का कोई ये फलसफा है नहीं। ये बयान, इस बयान को लेकर क्या अभी मुफ्ती अबुल कासिम साहब कायम हैं? सीधे देवबंद चलते हैं, जहां ये वहाँ चांसलर हैं उसी यूनिवर्सिटी के, वहाँ सीधे चलते। हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर प्रशांत त्यागी सहारनपुर के देवबंद में मौजूद हैं, दारुल उलूम के पास, सामने बल्कि। प्रशांत, ये पूरा इस बयान आने के बाद क्या मुफ्ती साहब अभी भी अपने बयान पर कायम हैं? जी, वो अभी बिल्कुल अपने बयान पे कायम हैं। बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो बयान ऑडियो के माध्यम से हैंडल पर डाला था, अब उसी बयान को बाकायदा लिखते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने डाला है। और इसके बाद से लगातार, क्योंकि दारुल के किसी जो मोहतमिन हैं, वाइस चांसलर हैं, पहली बार इस प्रकार का कोई बयान आया है जो इतना अपने आप को एक विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं बड़ी बात निकलकर सामने, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी प्रशांत, ये इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या आपसे किसी अन्य जो मुस्लिम विद्वान हैं उनसे बात हुई कि भाई वहाँ के जो चांसलर हैं मुफ्ती साहब, वो कह रहे हैं कि भाई आप छतों से नाराए तकबीर अल्लाह अकबर मत करिए, आप लड़िए, जिहाद कीजिए। ये कौन सा फलसफा है, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं वो देवबंद में? मैं बताऊंगा आपको कि जो दारुल के मोहतिन हैं मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, उनका जो बयान है, क्योंकि दारुल को पूरे विश्व का मुस्लिम फॉलो करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, लेकिन आज तक इस प्रकार का किसी मोहतिन का कोई बयान नहीं आया। लेकिन अब जिस प्रकार से विवादग्रस्त ये बयान आया है, कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जो दारुल के जो अन्य उस्ताद हैं या जो देवबंद के अन्य मौलाना हैं, वो चुप तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनको भी इस बात को लेकर नाराजगी है। इस बयान के बाद जाहिर सी बात है प्रशांत, वहां मीडिया के लोग पहुंचे होंगे और दोबारा नोमानी साहब से बात करने की कोशिश की गई होगी, तो क्या वो दोबारा वो क्या मीडिया के सामने आए या कोई संदेश भिजवा दिया उन्होंने? अभी मीडिया के सामने वो नहीं आए। अपना लगातार जो ट्विटर हैंडल है, जो उनका अपना व्यक्तिगत है, उसके माध्यम से ही वो अपना मैसेज वगैरह जो कन्वे कर रहे हैं, वहीं से ऑडियो डाल रहे हैं। और जो यहाँ तक कि स्थानीय मीडिया हो चाहे बाहर का मीडिया हो, लगातार उनके बयान को लेकर दारुल के आसपास कहीं ना कहीं मंडरा रहे हैं कि उनका कोई बयान आए। लेकिन अमूमन देखने में मिलता है कि जो दारुल के जो मोहतिम होते हैं, वो मीडिया से कम से कम सामने आते हैं। अपने बयान या तो वो लेटर पैड पर जारी करेंगे या अपना जो ट्विटर हैंडल है वहां से जारी करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रशांत, ये क्या किसी कार्रवाई के दायरे में उनका ये बयान आता है? क्योंकि बात वो जिहाद की कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग बुज़दिलों की तरह छतों में चढ़कर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर मत करिए,
आप अगर आप को अल्लाह ने आपको ताकत बख्शी है तो आप लड़िए, जिहाद कीजिए अपनी ज्यादती के खिलाफ। तो क्या ये बयान भड़काऊ की श्रेणी में आता है और क्या पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है, वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान में लिया है? जी, लगातार जो खुफिया एजेंसियां हैं, यहाँ का प्रशासन है, लगातार इस बयान को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। और अभी एक हिंदू संगठन के जो नेता हैं उनका भी इस मामले में उनसे भी बातचीत हुई थी, तो उनका ये कहना था कि लगातार पूरे जो बयान इनका आया है उसकी जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है उनके पास भी भेजी गई है बाकायदा ऑडियो। और इसमें एक निकलकर सामने आ रही है कि जो संघ के नेता हैं, आपको ध्यान भी होगा कि बीजेपी और संघ यहाँ पे कहीं भी इलेक्शन होता है तो एक पौधशाला नर्सरी अपनी तैयार कर देते हैं। तो 2024 का जो मोटिव है वो शायद देवन से ही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए, क्योंकि जो संघ के ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत, बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें बताई कि भाई वास्तव में अब अभी इन्होंने जो बयान दिया कि भाई जिहाद करना चाहिए, तो अब दूसरे पक्ष से भी कहीं ना कहीं रिएक्शन होने वाला है। प्रशांत ने हिंदू नेताओं के हवाले से इस बात को की जानकारी दी है कि ये ऑडियो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को ही भेजा गया है और प्रशांत इसमें कहीं ना कहीं निकट भविष्य में राजनीति को भी देख रहे हैं। लेकिन बेहतर है, क्योंकि कोई भी दल, कोई भी संगठन, कोई भी चाहे फिरका, कुछ भी हो, कम से कम जो अमनो अमन के साथ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमन चैन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो किसी भी राजनीति नेता वहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इस हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सेगमेंट है चलते चलते, हम देख रहे हैं कि इससे पहले चलते चलते में हम जाएं, लेकिन उससे पहले बाराबंकी और लखनऊ के बीच एक जगह है, वहाँ भी माहौल गर्म है और वो बाराबंकी ज़िले में आती है। वहाँ हिंदू मुस्लिम लगातार तरह तरह के बयानबाजी और सब सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब चलते चलते में हम आते हैं, जो हमारा आखिरी सेगमेंट है चलते चलते, उसमें बात करेंगे अमनो अमन की। चारों तरफ माहौल गर्म है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और देश के तमाम शहरों जिलों में कुछ ना कुछ हो चुका है, दिल्ली में भी हो चुका है। लेकिन इस बीच लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। और ये मिसाल देखने को मिल रही है बाराबंकी के जिला कारागार में, जहां मुस्लिम कैदियों के साथ हिंदू कैदी भी रमजान के इस पाक महीने में रोजा रख रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से इन रोजेदारों को बाकायदा इफ्तार भी कराया जाता है। इसके अलावा रोजा इफ्तार के लिए भी कुछ खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इन्हीं सौहार्द की तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आपके दिलों को ये ठंडक देंगी, आपके दिलों को ये सुकून देंगी और आपको एक नई सोच भी पैदा करने में मदद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये सही दिख रहा है, मना नहीं।
ये सही दिख रहा है। मना नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक